अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, अब वो संतान कैसे हुई? अब देखा गोदी में है चश्मा लगा, भगवान गोदी में है, शुगर है 500, अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का, इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हल पीस लीजिए, उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और इसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हल डालिए, दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाए। अल्प आहार करें, जो शांत रहेगा, बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, यही तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो नष्ट हो जाएगा। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। सही चलने की यही परीक्षा है, जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने के सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा कितने तनाव से युक्त है और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। पहले आप बच्चा गंदी बात को क्यों करते हो? तुम समझते हो गंदी बात? कंट्रोल नहीं हो पाता, 2-3 दिन तक करो फिर नहीं बच्चा, ऐसे पता तो है ही, आप ही करते हो। अब इसमें क्या है कि शासन की जरूरत है, आप अपने मन को शासन में लाइए। अब ये बच्चा ऐसा है कि आगे आपको गृहस्थी लायक नहीं रहने के, नष्ट नाड़ियों का घर्षण करने से उनकी इतनी शक्ति क्षीण हो जाती है कि वो गृहस्थ में संतानोत्पत्ति के लायक नहीं रहते। वो आवेश में आएंगे और फेल हो जाएंगे, वो गृहस्थ लायक नहीं रहते। ये बहुत खतरनाक चीज है जो हस्तमैथुन क्रिया है, ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। एक मन अन्न पाने के बाद एक संतानोत्पत्ति की योग्यता पुरुष में आती है, तो आगे चलकर तो कोई काम आदि रह ही नहीं जाते, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, सब भगवान है, सब में प्रभु ऐसा अनुभव होने लगता है। पहली बात तो घबराओ मत, ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। अरे भाई ऐसा नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं यार, मतलब ऐसा क्या? वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं यार, कैसे? मतलब हम भगवान को अपना नहीं माने, इसीलिए सच्ची बात है। जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, सबसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है, अकेला होता है, हर संसार का व्यक्ति वस्तु स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है।
और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है, तभी जयति जयति जग उच्चरे, तभी उसको नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। तो वो तुम भी बन सकते हो, गृहस्थ में होते हुए भी वैसे बना जा सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, इसे पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है। क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा है, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ, तो ही हो सकता है। नहीं ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए।